हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक के बज और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो का जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेगमेंट है जहां हम फिल्म्स को रिव्यू करते हैं, लेकिन मुंशी जी रपट लिख लो जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम इस पे किसी भी चीज़ के ऊपर रिव्यू कर सकते हैं। सो इसी पे चलते ही इस दफ़ा हमने सोचा कि हम कुछ और चीज़ों पे भी रिव्यू करना शुरू करें। तो आज भी हम एक डिफरेंट सा रिव्यू लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इस रिव्यू से पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से रिगार्डिंग हेयर केयर एंड स्किन केयर। हमारे यहाँ स्किन केयर का जो टॉपिक है या स्किन केयर या हेयर केयर का जो टॉपिक है वो मर्दों के लिए काफ़ी टैबू है। हमें काफ़ी इस चीज़ पे जज किया जाता है, ख़ासकर उन मेल अफराद के लिए जो स्किन केयर का ख्याल रखते हैं और या अपने हेयर केयर का ख्याल रखते हैं। उन्हें अजीब गरीब नामों से भी नवाजा जाता है और हर तरह की जो है मुश्किलात का सामना यूजुअली करना पड़ता है अगर हमारे माशरे में कोई मेल मेंबर इस तरह की रूटीन को फॉलो करता है तो। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि ये जो हेयर केयर है या जो स्किन केयर है ये किसी जेंडर को लेके काफ़ी स्पेसिफिक है। ये हर एक की हाइजीन से रिलेटेड है। स्किन केयर या हेयर केयर का मकसद बिल्कुल भी बनना संवरना नहीं होता, काफ़ी हद तक ये आपकी हाइजीन से भी रिलेटेड होता है। लेकिन जब हम आजकल की बात करते हैं तो आजकल हेयर केयर और स्किन केयर रूटीन्स के ऊपर मैं कहता हूँ कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा मजाक होता है कि हम सुबह सुबह उठें और हम शुरू करें स्किन केयर करना और जब हम एंड तक अपने आखिरी स्टेप पे पहुँचे तो रात हो जाती है। तो आजकल तो इतने लेंथी जो है प्रोसीजर्स भी आ चुके हैं स्किन केयर के और हेयर केयर के, लेकिन हमेशा जो है स्किन केयर और हेयर केयर को कोई मियाना रवि मैंने किसी को भी अपनाते हुए नहीं देखी, क्योंकि जो कोई मुनासिब तरीके से इस चीज़ को यूज़ करता है या तो बहुत ज़्यादा लोग हाइपरली यूज़ कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा लोग बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने शो के थ्रू कि हम हमारे जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं उनमें एक अच्छी स्किन केयर और हेयर केयर की आदतें पैदा हों जो कि बहुत ज़्यादा आपके जो बजट फ्रेंडली भी हों और बहुत ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा मंद भी हों और ट्राइड एंड टेस्टेड जो हैं वो हम आपको टिप्स और जो रिव्यूज़ हैं वो हम दिया करेंगे। सो इन वीडियोस का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो देखते ही सबसे पहले लोग मुझसे पूछते हैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल होता है वो होता है मेरी हेयर केयर रूटीन के ऊपर, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं नॉर्मल इंसान से। तो पूछते हैं ये लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी क्या हेयर केयर रूटीन है। शुरू शुरू में मुझे थोड़ी शर्मिंदगी फील होती थी, मैं कहता था इट्स ऑल नेचुरल यू नो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता था कि लोग मुझे जज करेंगे, ये है वो है, लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए कि मेरी भी क्या रूटीन है। सो इट्स अ वेरी हेक्टिक रूटीन अगर मैं आपको बताऊं अपने बालों की हेयर केयर से रिलेटेड। थोड़ा सा खपती इंसान भी हूँ मैं और मुझे रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैं एंड लेवल तक जाता हूँ हर चीज़ को अचीव करने के लिए, रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। तो मैं सोचा कि अब आपको बताना शुरू करूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है हेयर केयर से रिलेटेड, हमारे यहाँ शैम्पूज़ होते हैं, कंडीशनर होते हैं, हम वहीं पे आके स्टॉप हो जाते हैं। शैम्पू कंडीशनर ले लिया, दैट्स इट। नहीं, असल में जो शैम्पू और कंडीशनर का मकसद है वो आपके सर को धोना है, रादर दिन कि वो आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ाएं, आपका हेयर फॉल बचाएं। मैंने दुनिया में आज तक, मेरी जितनी भी ये ज़िंदगी गुजर चुकी है, मैंने दुनिया में आज तक कोई ऐसा शैम्पू नहीं देखा जो आपके किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करे। शैम्पू का मकसद सिर्फ बाल धोना है, दैट्स इट। उसके आगे जो हैं बेशुमार किस्म के जो बाल धोने से ज़्यादा बाल धोने से ज़्यादा शैम्पू का मकसद आपके स्कैल्प को धोना होता है। जो आपके स्कैल्प में जो सीबम क्रिएट होता है उसको साफ़ करना शैम्पू का मकसद होता है। हम उसको बालों में यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। फिर उसके बाद अक्सर हम कहते हैं कि नहीं जी फलाना शैम्पू अच्छा नहीं, ढिमकाना शैम्पू अच्छा नहीं। यूजुअली हम शैम्पू यूज़ ही ठीक नहीं कर रहे होते। सो शैम्पू और कंडीशनर एक नेक्स्ट स्टेप है। कंडीशनिंग में ये होता है कि आप अपने बालों को एक्स्ट्रा मॉइस्चर देते हैं, जो शैम्पू के थ्रू आपका मॉइस्चर और आपका जो ऑयल, जो नेचुरल ऑयल ख़त्म हो जाता है, वो आप कंडीशनर के थ्रू अपने बालों में इंड्यूस करते हो। लेकिन ये दो स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हम मोस्टली समझते हैं कि जब हम ये दो स्टेप कर लेते हैं तो ये हमारा जो है हमारी हेयर केयर कंप्लीट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको अब एक्सप्लेन भी किया कि शैम्पू और कंडीशनर का मकसद हरगिज़ वो नहीं है जो कि हमारे स्पेसिफिक टारगेटेड एरियाज़ होते हैं जिनमें हमारा हेयर फॉल है, हमारा डैंड्रफ है, जो अर्ली एजिंग, ग्रेइंग है और भी बेशुमार ग्रोथ है।
तो बेशुमार हमारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो शैम्पू कभी भी टारगेट नहीं कर रहा होता और ना ही कंडीशनर टारगेट कर रहा होता है। उसके लिए यूजुअली हम यूज़ करते हैं ऑयल्स हो गए या स्प्रे, कुछ हेयर स्प्रेज होते हैं, कुछ प्री शैम्पू मास्क होते हैं, कुछ आफ्टर शैम्पू मास्क होते हैं, कुछ टोटके होते हैं। सो ऐसी बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी इस तरह के स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट करती हैं। आज इसी तरह का एक एरिया है जिस पे मेरे ख्याल में 99% पाकिस्तानी इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, वो है हेयर फॉल। सो हेयर फॉल पे आज हम बात करने वाले हैं। तो हेयर फॉल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझ पे जो है असर जिसने सबसे ज़्यादा किया है वो है प्याज। जी, प्याज जो है वो एक ऐसी चीज़ है, सोच के कभी भी आपका ख्याल नहीं जाएगा उस ध्यान पे कि उस साइड पे कि जो प्याज जो है आपको हेयर फॉल में हेल्प कर सकता है। जी बिल्कुल, हेयर फॉल में आपको ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ आज तक जो जिसने मुझ पे असर किया है वो प्याज ही है, जिससे मेरा हेयर फॉल मैक्सिमम लेवल पे रोका है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो अगर आप लास्ट ईयर 2022 की कोई भी वीडियो उठा के देखें, मेरे बालों की कंडीशन अब की और उस वक्त की काफ़ी डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ जो अब हम इसमें अब आपको रूटीन्स बताएंगे, कुछ आपको टिप्स बताएंगे, कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी बताएंगे। इन सब रिव्यूज़ और इन सब जो प्रोडक्ट्स और इन सब टिप्स का जो जब आप इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे, उससे हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि आपके बाल मेरे जैसे हो जाएंगे या आपकी स्किन मेरी जैसी हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ ये नहीं है। मैक्सिमम ये है कि आपको जो है जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से आएगा। हम बहुत ज़्यादा दफ़ा ये चीज़ें जब भी कोई हम टोटका किसी से लेते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टोटका किसी और इंसान पे असर कर रहा है वही एज़ इट इज़ हम पे भी असर करेगा। ऐसा नहीं होता। उसकी रीज़न बहुत बड़ी ये होती है कि जीन्स हर इंसान की दूसरे से डिफरेंट होती हैं, हमारे खाने पीने की रूटीन दूसरे से डिफरेंट होती है। इसके अलावा हमारा सोना, हमारा उठना, हमारे काम की रूटीन, हमारी ज़हनी टेंशन, इन सब चीज़ों का अब आपके बालों पे बहुत असर पड़ता है। मैं यूजुअली एक मजाक करता हूँ कि आपके बाल जो हैं वो आपके बच्चे की तरह होती हैं और आपने उसको बच्चों की तरह ही ट्रीट करना होता है। बच्चे जिस तरह कभी कभी बाल बहुत ज़्यादा मूडी भी हो जाते हैं, सेम चीज़ कभी कभी आप पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती है और कभी कभी आप पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। सो आपने डे बाई डे चेंज करते रहना होता है, हर टिप हर ट्रिक को चेंज करते रहना है, किसी एक पे बिल्कुल नहीं रहना। बिल्कुल इसी तरह से है। इसका सबसे बड़ा जो है एक एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जिस तरह ये बेसिकली हेयर फूड होती है, जो हम ये टिप्स करते हैं, ये जो हम स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट करके हम ऑयल्स लगाते हैं और ये वो सारी चीज़ें जैसे आज हम रिव्यू करेंगे, ये बेसिकली हेयर फूड होता है। और जब एक इंसान, अगर आप साल के 365 दिन कोई एक ही खाना डेली खाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो उसी ही तरह से हमारे बाल जो हैं वो भी बोर हो जाते हैं जब उन्हें साल के 365 दिन सेम ही चीज़ प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि आपने हर वक्त अपने बालों को देखते रहना है, उन्हें एग्जामिन करना है कि उनको क्या क्या चाहिए। अभी मतलब आप उनको देखना है कि कब अभी ये ड्राई हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ रहा है या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो आपने हर वक्त अपने बालों को इन्वेस्टिगेट करते रहना है। अच्छा जी, एक ये चीज़ मैंने आपको कहा, और एक और चीज़ जो टिप्स से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है, कोई भी स्किन केयर टिप, कोई भी हेयर केयर टिप जो सबसे ज़्यादा मांगती है वो ना तो पैसा है, वो ना तो कोई अच्छा ब्रांड है, वो ना कोई कुछ भी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस। पेशेंस जो है स्किन केयर और हेयर केयर की सबसे की एलिमेंट है, जो कि हमारे यहाँ किसी भी इंसान के अंदर नहीं होता। मैं यूजुअली उस तरह के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं समझता जो कहते हैं कि आपके एक ही वॉश में आपके बाल अच्छे हो जाएंगे या एक ही दफ़ा आप क्रीम यूज़ करें या कोई भी एक मास्क यूज़ करें तो आपकी स्किन लश पश हो जाएगी। ऐसे हरगिज़ नहीं होता। ये सब एक गिमिक है। ये उनमें ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो आपकी स्किन और आपके बालों के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। सो हमेशा आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्किन केयर और हेयर केयर में आपको पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, वापस आते हैं प्याज की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्याज जो है हेयर फॉल के लिए सबसे अच्छा मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड एक फार्मूला है या एक कह लीजिएगा टोटका है। अच्छा, होता क्या है बेसिकली, हम समझें कि प्याज क्यों हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ना आपने खुद भी मेहनत करनी होती है कोई भी चीज़ लगाने से पहले, कि जो चीज़ आप सर पे लगा रहे हैं। वैसे तो मेरी एक कज़न हमेशा बड़ी प्यारी एक बात कहती होती है, वो डॉक्टर हैं माँ, और वो हमेशा एक बात बोलती हैं कि जो चीज़ आप बालों पे लगा रहे हैं बेहतर यह है कि क्या आप वो खा भी रहे हैं कि नहीं।
इसका मकसद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक हैवी ड्यूटी किस्म का हेयर मास्क बन रहा है जिसमें केले भी डाल रहे हैं और उसमें क्रीम डल रही है और उसमें बड़ी ही कोई लेविश चीज़ें डल रही हैं, क्या वो लेविश चीज़ें कभी आप खाते भी हो कि नहीं? फॉर एग्जांपल दही अंडा एक बड़ी फेमस एक टोटका है, क्या अंडा आपकी डाइट का पार्ट है कि नहीं? तो एक चीज़ आप ज़रूर ये जान जाएं कि अंडा जो आप खाएंगे वो आपके बालों के लिए ज़्यादा बेहतर है रादर देन वो अंडा जो आप बालों पे लगाएंगे, क्योंकि वो उनसे बालों पे लग के फिर उतर जाना है। लेकिन अंडा जो आप खाएंगे उसके मैक्सिमम न्यूट्रिशंस जो हैं वो आपकी बॉडी में जाएंगे और फिर वो जाके आपके बालों पे असर करेंगे। तो सबसे पहले जो फोर मोस्ट चीज़ है जो कि सबसे पहले ख्याल रखना है आपकी डाइट। वो जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि जो चीज़ सेम मेरे पे असर डिफरेंट होगा और आप पे असर डिफरेंट होगा, वो उनमें एक फैक्टर ये भी होता है कि डाइट क्या कर रहे हैं। खैर वापस आते हैं प्याज की तरफ। तो प्याज में जो है सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होता है सल्फ़र। सल्फ़र जो है आपके बालों की ब्रेकेज को जो है वो उसके लिए काफ़ी कारआमद होता है और ब्रेकेज जो है वो जो है ख़त्म होती है आपके बालों की। इसके अलावा जो प्याज का पानी है जो ये ब्रेकेज की वजह से होता क्या है, यूजुअली जब आप नहा के बाहर आते हैं और बाल आपके खुश्क होते हैं, उनके बाल ऐसे उड़े उड़े से लगते हैं, ऐसे बिल्कुल फ्रिज सा जो आता है ना अक्सर हम बात हम कुछ हमारी स्किन केयर और हेयर केयर में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, वो कह दी जाती है जी फ्रीज है, मुझे मतलब हमें पता नहीं होता, हम कह देते हैं फ्रीज है जी, फ्रीज है, फ्रीज यही होता है। मैंने कभी किसी ब्लॉगर को, किसी ब्यूटिशियन को, ये जो बैठ के अक्सर टोट के देख रहे होते हैं, ये वर्ड यूज़ करके उसके बाद कहते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, मेरे ख्याल में एजुकेट करना चाहिए हमारी ऑडियंस को कि उन्हें एक एक वर्ड का पता हो कि होता क्या है। फ्रीज बेसिकली जो बालों में एक अजीबोगरीब सा घोंसला सा नहीं बन जाता, उसको बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेकेज जब आपकी इंश्योर होगी तो आपका फ्रीज भी कम हो जाएगा। सेकेंडली इसमें होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी एक ऐसा वर्ड है जो यूजुअली हमारे यहाँ ब्लॉगर यूज़ तो करते हैं, बताते नहीं होता क्या है। होता ये है कि हमारे बालों के ये जो हमारा स्कैल्प होता है इसके अंदर भी वेन्स होती हैं और जितने स्मूथली वेन्स आपके बालों में से जो है वो मतलब उनका दुरानिया ज़्यादा बेहतर होता है, उतने ज़्यादा अच्छे बालों की नशोनुमा होती है। इसलिए यूजुअली अगर आपने नोट किया होगा जो लोग पीआरपी कराते हैं, पीआरपी में होता ये है कि आपके खून से प्लाज्मा निकाल के और आपके बालों के अंदर, आपकी बालों के जो स्कैल्प के अंदर जो वेन्स होती हैं उसमें वो प्लाज्मा इन्फ्यूज़ किया जाता है ताकि उनकी जो खून की जो वेन्स हैं वो खुल जाएं और उनमें खून की जो दौरानियाँ क्या बोलते हैं उसे, जो खून का जो प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और आपके बाल जो है वो ज़्यादा उनमें नशनुमा आए। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी बेसिकली ऐसी ही एक प्रॉपर्टी का नाम है जो कि बेसिक अगर किसी जगह पे आपकी कोई वेन ब्लॉक हुई है तो ये उनको खोलने में काम देता है। तो इट मीन्स के ये जो प्याज का पानी है एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर है तो उसका मकसद आपके खून की जो रगें हैं उनमें खून का जो प्रेशर है उसे बढ़ाना है। सो इसमें ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, ये हो गए इसके कुछ फ़ायदे। कुछ फ़ायदे इसके ऐसे भी हैं कि कुछ जगहों पे ये भी कहा गया है कि जो कुछ लोगों को प्री मेच्योर ग्रेइंग हो जाती है, जो प्री मेच्योर बाल वाइट हो जाते हैं, उसको भी ये रोकता है और उस प्रोसेस को स्लो कर देता है। इसके अलावा हेयर फॉल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये है ही अच्छा। ये 3 बड़ी मेजर खूबियाँ हैं जिसकी वजह से प्याज का पानी यूज़ किया जाता है। यूजुअली मैं कैसे यूज़ करता था प्याज का पानी, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने एक प्याज लेना है, उसको छीलना है, उसके बाद आपने उसको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आपने एक मलमल का कपड़ा लेना है और उसको उसमें से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपके पास प्याज का पानी आ जाएगा। उस प्याज के पानी को आपने स्कैल्प में लगाना है। कोशिश करना है स्कैल्प पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप प्याज का पानी ज़्यादा देर के लिए बालों के ऊपर लगाएंगे तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। आपने घंटे के लिए लगाना है या आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद आपने घंटे से ऊपर हरगिज़ नहीं लगाना, अदरवाइज़ आपके जो बालों के एंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ठीक है जी। अब होता ये था कि मैं ये लगाता तो होता था, मुझे बड़ा पसंद था प्याज का पानी क्योंकि ये फटाफट असर करता है आपके बालों में। विद इन 2-3 वीक्स आपके बाल, आपका हेयर फॉल में मेजर डिफरेंस नज़र आता है कि जहां आप अपने बालों में हाथ फेरते थे, कुछ 7-8 बाल होते थे, वहां बाल एक पे आ जाता है और कुछ अर्से के बाद आपको वो बाल नजर ही नहीं आते। तो खैर तो मेरे साथ मसला ये होता था कि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती थी। मेरी एक कज़न ने मुझे एक टोटका दिया था कि आप उसमें नींबू डाल के और फिर आप बालों में लगाएं तो शायद क्या वो बड़ी कंफर्म, वो बड़ी कह लीजिए कि ट्रस्ट के साथ कह रही थी और बड़ी पुरुमीद थी कि नहीं जी नहीं, कोई नहीं, स्मेल नहीं आएगी, ये है वो है। खैर स्मेल फिर भी आई। उसके बाद एक और टोटका ये होता है कि इसमें आप एलोवेरा जेल मिक्स करके लगा लें तो स्मेल कम हो जाएगी। नहीं, स्मेल इन एनी केस आपके बालों से आएगी ही आएगी। मुझे कोई टोटका अभी तक नहीं मिला। अगर आप लोगों के पास कोई टोटका तो ज़रूर बताएं। खैर उसके बाद मैंने ये करना छोड़ दिया।
मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, फिर आपने जब ऑफिस जाना होता है या हम लोगों के साथ जाना होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी को मिलते हैं, तो मेरे बाल चूँकि ज़्यादा बड़े हैं तो उनमें से स्मेल आती थी प्याज के पानी की, और मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती थी कि जी 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 मैं तो ये तो मैंने वो करना छोड़ दिया। मैं मार्केट गया और मुझे एक प्रोडक्ट नज़र आया बाय गो नेचुरल, और उनका ये प्रोडक्ट है, और इस पे लिखा हुआ है जी ये अनियन वाटर है जो कि आपने लगाना है, और जो प्री वॉश अगेन जैसे मैंने आपको पहले बोला कि प्याज का पानी प्री वॉश प्री शैम्पू ही यूज़ होता है। तो जी ये देख के तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि जो है कि अब शायद इसमें स्मेल ना हो, या एक बना बनाया पानी है, क्योंकि वो जो प्रोसेस भी होता है ना वो भी एक बड़ा टाइम टेकिंग होता है, जिसमें आप प्याज कुछ ग्राइंड करते हो, उसमें से धुएं निकलते हैं, आपकी आंखों से पानी आता है, एक बड़ा ही अजीबोगरीब एक मेसी सा प्रोसीजर था प्याज का पानी निकालना। तो खैर मैं ये ले आया, खैर मैंने एक बॉटल लेके आया, और इस पर सबसे पहले अच्छा जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लेना है तो आपने सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। मैंने जब इसके सारे इंग्रेडिएंट्स देखे तो इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि आपके बालों के लिए हार्मफुल हो, तो मुझे इस इंग्रेडिएंट वाइज तो ये मेरी तरफ से 100% अप्रूव्ड है। इसके बाद मुझे जो है इसका सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि आपने ये बॉटल लेनी है, और आपने बालों की जैसे ये मैंने एक पोर्शन उठाया है और आपने ये स्कैल्प का ये एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने स्प्रे करना है। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके ही बाल धोए हैं। तो ये स्प्रे करके उसके बाद आपने थोड़ा सा मसाज करना है, और 1 घंटे के बाद आपने बाल धो लेने हैं। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि जितने भी हमारे फैशन ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिव्यूअर्स हैं और इस तरह के जो रिव्यूज़ आते हैं, उनमें आपको कह दिया जाता है कि जी ये यूज़ कर लिया मैंने, एक दफ़ा यूज़ किया, बड़ा मज़ा आया। मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेड रिव्यूज़ होते हैं, हमें पता नहीं लगता। लेकिन मैंने ये बॉटल प्रॉपरली ख़त्म की है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये टोटली एंड हो चुकी है एक बॉटल, और दूसरी बॉटल मैं आज लेके आया हूँ। इसी के साथ ही इनका आता है एक अनियन ऑयल भी आता है, और इसके साथ इनका एक अनियन शैम्पू भी आता है। शैम्पू मैंने अभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये 2 चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ। क्या ये इफ़ेक्टिव थे? क्या इनका रिज़ल्ट वैसे ही था जैसे एक जो रेगुलर अनियन वाटर होता है या अनियन जूस होता है वो वाला होता है? सो आई वुड से कि यस, इसका रिज़ल्ट वैसा ही है। थोड़ा सा रिज़ल्ट उस तरह नहीं है जिस तरह आप प्याज का पानी लेके अपने साथ, मतलब अपना घर में निकाल के और आप अपने बालों में लगाते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्मेल का है, लेकिन इससे वो स्मेल नहीं आती। सो स्मेल नहीं आती, लेकिन रिज़ल्ट 60 to 70% वही हैं जो एक प्याज के पानी से या प्याज के जूस से आप घर में निकाल के करते हो, उस तरह से। बाकी ये बॉटल आती है इस तरह से, जिसके भी बड़ा अच्छा स्प्रे लगा हुआ है। हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो मुझे पैकेजिंग कोई इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ये जो कंपनी है गो नेचुरल, इनके प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कंपैरेटिवली इससे इस प्रोडक्ट के काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन इसकी बड़ी एवरेज सी है। जो इस तरह के स्प्रेज होते हैं, फेस मिस्ट आते हैं, उनका सबसे बड़ा इशू होता है जो इनकी ये ऊपर वाली जो ये नोज़ल होती है, ये अक्सर 3-4 दफ़ा यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं आया। इसकी नोज़ल भी परफेक्ट है। पैकेजिंग की जहाँ मैंने बात की थी कि पैकेजिंग मुझे कोई इतनी पसंद नहीं आई, मैं एक और फैक्टर भी इधर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जब आप इसको यकदम ऐसे देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि कुछ खांसी का सिरप हो, या एगमेंटन एक बड़ी मशहूर एंटीबायोटिक है, उसके बिल्कुल इस तरह की ही पैकेजिंग होती है। सो मुझे पैकेजिंग इसलिए भी इसकी कोई इतनी खास पसंद नहीं आई कि दूर से देखते हुए आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये कोई बालों से रिलेटेड कोई चीज़ पड़ी हुई है, या कोई दवाई पड़ी है, कोई एंटीबायोटिक पड़ी है। खैर, एक तो ये एक रीज़न है। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब 2016 में जब ये मैं अब मेरी जर्नी बेसिकली ये हेयर केयर और स्किन केयर की 2016-15 से स्टार्ट हुई है। उससे पहले तक बड़ा ही अंधा किस्म का सीन था कि शैम्पू लिया, कंडीशनर लिया, दैट्स इट, ज़िंदगी आसान, ऐसा नहीं है। तो तब इतने ज़्यादा पाकिस्तानी ब्रांड्स नहीं थे। अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी ब्रांड्स आना शुरू हो गए हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, हम क्रूअल्टी फ्री हैं, और जी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खैर, एक चीज़ अक्सर मैं ये कहता हूँ कि कोई आपको कह दे कि ये सल्फेट फ्री है या वो है, जी हमने फ़लानी लैब का ठप्पा लगवाया है, मेरा इस चीज़ पे इतना कोई ख़ास यकीन नहीं है। ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह का ठप्पा लगवाने के लिए 4 पैसे दे के तो कोई भी लगवा सकता है, किसी को भी रिश्वत दे के। तो मैं कभी भी इस चीज़ पे मेरा कभी एतमाद ही नहीं रहा कि ये फ़लानी चीज़ जो है, हम इस चीज़ को किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी फेक ISOs लिए हुए हैं, और आप लोगों के फैमिली में या रिश्तेदारों ने भी फेक ISOs ज़रूर लिए हुए होंगे।
बेसिकली ये जो ISOs और ये चीज़ें दी हुई होती हैं कि जी ये बेसिकली यही सर्टिफिकेशन होती है जो इस चीज़ को सर्टिफाई करती है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल है कि नहीं। लेकिन चलो अगर ये कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि नेचुरल है, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को इंश्योर करना कोई ईजी चीज़ नहीं है। एक और चीज़ जो मुझे इस प्रोडक्ट से थोड़ा सा इशू है वो ये है कि यूजुअली प्रोडक्ट्स के ऊपर एक छोटी सी, अगर आपने देखी हो तो एक डब्बी सी बनी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है 6M 12M। अच्छा, यूजुअली एक प्रोडक्ट की अपनी एक्सपायरी डेट होती है और एक एक्सपायरी डेट होती है कि अगर आपने प्रोडक्ट खोल लिया उसके बाद आप उसको कितने मंथ्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आते हैं उनके नीचे वो डब्बी सी बनी हुई होती है जिस पे ज़रूर लिखा हुआ होता है कि 6M, इट मीन्स के प्रोडक्ट खुलने के 6 महीने तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या 12M यानी कि प्रोडक्ट खुलने के 12 मंथ्स के तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की कोई इस पर इंडिकेशन नहीं दी हुई जो कि होनी चाहिए थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। इस तरह का एक जो है सिंबल या इस तरह की एक इंस्ट्रक्शन और जो हमारी यूज़र्स हैं उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस है 800, जो कि मैंने एक स्टोर से परचेज़ किया है। इनकी वेबसाइट पे भी इतनी ही आ रही है। अब 800 जो प्राइस है, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, 800 प्राइस फॉर दिस बॉटल जो कि अराउंड है 120 ml। 120 ml में चूँकि ओरिजिनल अनियन जूस को डाइल्यूट किया हुआ है 700 रुपये में, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक आप घर में कर सकते हो और लेकिन ये है कि मैं एक और बात बताऊँ, अक्सर मेरे लोग कहते हैं या अक्सर आपकी फैमिली में जो एजेड ख़वातीन होती हैं वो मुझसे अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि ये चीज़ें तुमने क्यों की हैं, तुम घर में भी कर सकते हो। मैं आपको बात बताता हूँ, इसका मेरे पास बड़ा अच्छा जवाब ये होता है कि जो चीज़ें आप घर में करोगे उस पर भी आपका टाइम वेस्ट होगा और वो टाइम आप किसी और चीज़ पे लगा सकते हो, वो उसको प्रोडक्टिव बना सकते हो रादर देन कि आप वेस्ट करो प्याज पीसने में, और वो उस चीज़ की भी एक पैसे होते हैं जो ये लोग चार्ज कर रहे होते हैं। खैर, लेकिन ये पैसे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हैं। 120 ml में इसका जो 120 ml 700 रुपये में थोड़ा महंगा है। तो जी अगर मैं इसको रिव्यू करना चाहूँ या मैं इसको अप्रूव करना, यस इट्स अप्रूव्ड। इसमें इसकी सारी क्वालिटीज़ वही हैं जो एक आम अनियन वाटर की होती हैं और आप लोग भी ज़रूर इसको यूज़ करें। लेकिन ये इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि इसने मेरा हेयर फॉल वाकई ही रोका है। मैं पिछले 1-1.5 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ। एक बॉटल मेरी ख़त्म हो गई है, ये मैं दूसरी लेके आया हूँ और आई होप आप लोग भी इसको यूज़ करेंगे तो आपको जिस तरह के रिजल्ट्स हो आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ 2016 में जब मैं शुरू की थी ये सारी चीज़ें स्किन केयर एंड हेयर केयर, उस वक्त मैंने ये रियलाइज़ किया था कि कुछ ब्यूटी रिव्यूअर्स बैठ के चीज़ों को रिव्यू करते थे तो एक दिल में ख्वाहिश होती थी, एक तब इतनी जेब इजाज़त नहीं देती थी कि ये सब चीज़ें देख के बस रिव्यूज़ देख के खुश हो जाते थे कि कभी ऐसा होगा। तो इस वजह से भी मैंने काफ़ी अरसे से इस तरह के रिव्यूज़ नहीं किए, क्योंकि कोई एक अरसलान जो कैमरे के उस साइड बैठा है वो भी घर बैठ के ये सोचता होगा कि यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आप अनियन का पानी घर में तो बना सकते हैं। तो मैंने 2 टोटके आपको बताए, लेकिन उसके अलावा मैंने एक और भी टोटका किया था। जब मैं घर में लगाता होता था प्याज का पानी, तो मैं कंडीशनर जो है वो ज़रा ज़्यादा कर देता था। उससे यह कि थोड़ी वो जो प्याज की जो गंदी स्मेल होती है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ मैंने इनका ये हेयर ऑयल भी यूज़ किया है जो अनियन ऑयली है। ये लगाने के बाद इसको लगाने के बाद मैं इसके कुछ ड्रॉप्स ये भी लगा लेता था ताकि जैसे मैंने आपको बोला कि अनियन जूस जो है वो आपके बालों को ड्राई कर देता है, लेकिन जो ऑयल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके बालों में वो जो थोड़ा मॉइस्चर जो कि इसकी वजह से चला जाता है वो उसको रोक लेता है। तो मैं इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करता हूँ। ओके जी, सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। मैं अगर इसको रेट करना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। मैं इसको 5 स्टार्स भी दे सकता था जस्ट बिकॉज इसकी ना प्राइस थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ प्राइस से रिलेटेड। हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अक्सर बोलते हैं कि ये बड़े महंगे होते हैं, लेकिन होता ये है कि इनकी पैकेजिंग और इनकी कॉस्ट इस बेचारे अकेले की कॉस्ट के साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि इसके अंदर जितना प्रोडक्ट है हम उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन एक कंपनी जब ये इस तरह का प्रोडक्ट बनाती है तो उसमें ये वो पैकेजिंग के भी पैसे होते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाने के भी पैसे होते हैं, आपके जो ये डिफरेंट रैक्स पे पड़े होते हैं इनकी डिफरेंट मार्केटिंग हुई होती है तो वो भी पैसे होते हैं। वो पैसे सारे उन्होंने रिकवर कहाँ करने होते हैं? इस अकेले प्रोडक्ट में से।
सो इनमें इस तरह के भी चीज़ें शामिल होती हैं। सो समटाइम्स येस, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स महंगे लग सकते हैं, लेकिन उनके बिहाइंड ये जो मार्केटिंग और ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं और पैकेजिंग वगैरह, उस पर काफ़ी पैसे लगे होते हैं। सो येस, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। आई होप आपको मेरी ये हेयर केयर रूटीन का पहली वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। मुंशी जी रपट